सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर को लेकर के आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे बिलियन चैप्टर है और जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मलता। और फॉर्मलता से पहले हमने मॉलरता और नॉर्मलता क्लियर कर ली थी, ठीक है। तो उस वीडियो लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देखें और फॉर्मलता पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगे टॉप कंटेंट के साथ में, ठीक है। टॉप कंटेंट के साथ में आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिससे आप बेहतर अपना स्कोर बना सकें, और इंग्लिश भी आपको इस चैनल पर ही मिलेगी, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए फॉर्मलता। आज का टॉपिक है फॉर्मलता, ठीक है। फॉर्मलिटी इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉर्मलिटी। तो फॉर्मलिटी क्या है? जैसे कि हम मॉलरता पढ़ते आए, नॉर्मलता पढ़ते आए, तो मॉलरता में ग्राम तुल्यांक थे, सॉरी मॉलरता में क्या थे? मोलों की संख्या, और नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांक, लेकिन फॉर्मलता में सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। सूत्र द्रव्यमान, बस कुछ नहीं है इसमें ज्यादा अंतर। डेफिनेशन बिल्कुल इजी है, उसी की तरह सिर्फ एक ही शब्द का खेल है बस। जैसे देखो, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को उस विलयन की फॉर्मलता कहते हैं या फॉर्मलता को दर्शाती है। इसे एफ से दर्शाते हैं, इसे एफ से दर्शाते हैं। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के सूत्र द्रव्यमान की संख्या उस विलयन की फॉर्मलता को दर्शाती है, इसे एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। तो बात आ रही है सूत्र द्रव्यमान क्या होता है। जैसे मोलों की संख्या होती है, ऐसे ही सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो मैं तुम्हें बताऊं, देखो यहाँ पर एक सूत्र लिख दे रहा हूं मैं कि सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। तो सूत्र द्रव्यमानों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस सूत्र से आप उसे ज्ञात कर लेंगे। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा। अब इसमें अभी प्रश्न आ गया कि सूत्र द्रव्यमान क्या होता है ना। तो सूत्र द्रव्यमान को आगे बताएंगे कि सूत्र द्रव्यमान होता क्या है। तो समझ लीजिए, विलयन की फॉर्मलता F बराबर विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अथवा इस सूत्र की जगह पर देखिए, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की जगह पर हम क्या लगा दें? द्रव्यमान बटे सूत्र द्रव्यमान। तो देखो यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान है, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या है, तो मैं यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान, यहां से देखो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, ठीक है, बटे विलेय का सूत्र द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन लीटर में, इंटू विलयन का आयतन लीटर में। तो इस सूत्र से ही हमारा ये सूत्र बन गया, ठीक है। इस सूत्र से ही क्या बन गया? ये सूत्र बन गया, ठीक है। अब इस सूत्र को आप याद कर लीजिए। हाँ, एक बात अवश्य याद रखें कि फॉर्मलता भी ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ताप पर। क्यों करती है? क्योंकि ये भी सांद्रता किसमें दे रखी होती है? देखो, ग्राम प्रति लीटर में, या फिर हम बोले आयतन दिया होता है। इसमें क्या है? आयतन। जिनमें आयतन दिया होता है वो सारी चीज, वो सांद्रता की इकाइयां किस पर डिपेंड करती हैं? तापमान पर निर्भर करती हैं। और जिनमें आयतन नहीं दिया होता है वो तापमान पर निर्भर नहीं करती, ठीक है, याद रखना। अब मैं यहां तुम्हें बता दूं कि इस पेज में मैं बता दूं कि सूत्र द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे देखो, NaCl का सूत्र द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। NaCl का सूत्र द्रव्यमान क्या है? तो ज्यादातर सूत्र द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान के समान ही होता है, ठीक है। तो NaCl का मोलर द्रव्यमान कितना है, उसी तरह से सूत्र द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो Na का कितना है? अड़भार 23, और Cl का कितना होता है? 35.5। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 58.5।
तो ये 58.5 क्या है, सूत्र द्रव्यमान है। ठीक है, ऐसे ही हम किसी का भी निकाल लें। ठीक है, ये NaOH का निकाल लीजिए। ठीक है, NaOH का सूत्र द्रव्यमान, NaOH का सूत्र द्रव्यमान क्या होगा? तो NaOH का सूत्र द्रव्यमान अगर आपको न्यूमेरिकल में नहीं दिया है तो आप सीधे सीधे निकाल लिया। Na का कितना, 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ठीक है, टोटल जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 40। तो NaOH का सूत्र द्रव्यमान कितना हो गया, 40। इस तरह से आप सूत्र द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सवाल की ओर। तो क्वेश्चन है कि 1000 ml बिलियन में 1.17 ग्राम NaCl, ठीक है, जिसका सूत्र द्रव्यमान दे रखा है 58.5 वाले विलयन की फॉर्मूलता ज्ञात कीजिए। तो ये क्या दे रखा है, विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। तो ये विलेय का द्रव्यमान दे रखा है। ठीक है, NaCl विलेय है, तो लिख लीजिए यहां पर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बराबर कितना दे रखा है, 1.17 ग्राम। ठीक है, आगे लिखेंगे विलेय का सूत्र द्रव्यमान। जिस तरह से मैं क्रम से सवाल लिख रहा हूं उसी तरह से लिखना है आपको, तभी हो पाएगा। विलेय का सूत्र द्रव्यमान, अगर आप छांटना सीख गए तो केमिस्ट्री में बहुत इजी है न्यूमेरिकल। अगर आपने छांट नहीं पाया तो आप नहीं लिख पाओगे या नहीं कर पाओगे। 58.5 ये दे रखा है, इसका कितना दे रखा है, 58। अब इसके बाद विलेय का द्रव्यमान, विलेय का सूत्र द्रव्यमान, इसके बाद में क्या, विलयन, विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन किस में भाई, लीटर में। तो लीटर में 1000 ये ml में दे रखा है, तो मैं इसे लीटर में बदलूंगा तो 1000 का ही भाग लगा दूंगा तो किस में आ जाएगा, ml में आ जाएगा, सॉरी लीटर में। तो कितना हो गया, 1 लीटर, 1 लीटर। ठीक है, अब इसके बाद में हम लिखेंगे क्या, सूत्र, फॉर्मूलता बराबर, फॉर्मूलता बराबर। हाँ भाई, एक बात और बता दे रहे हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख रहे हैं तो इस तरह से ये कैलकुलेट करते समय इस तरह से नहीं काटेंगे उसे, सिर्फ सीधे लिखेंगे जिससे आपकी कॉपी सुंदर दिखे। ठीक है, साफ दिखे। अगर आप ये काट पीट करते हैं, देखिए एग्जामिनर को मालूम है कि आपने इसका एक भाग लगाया होगा तो इसमें 1 ही लीटर आएगा, तो आपको ज्यादा काटपीट नहीं करनी है। वो काटपीट करने के लिए रफ्तार पीछे दिया होता है, उस पर कर लिया करना। ठीक है, लेकिन कॉपी में बिल्कुल साफ और स्पष्ट स्वच्छ लिखा होना चाहिए। ठीक है, जिसमें काटपीट नहीं होनी चाहिए, तो आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। हाँ, F बराबर क्या है, तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किस में, ग्राम में, बटे विलेय का सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान और इनटू विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, किसमें, लीटर में। लगा दीजिए मान, विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1.17 बटे, और इसका कितना दे रखा है, विलेय का सूत्र द्रव्यमान 58.5 इनटू आयतन कितना दे रखा है, 1। तो कैलकुलेट कर लीजिए भाई। तो देखो यहां से अगर मैं दशमलव हटाऊं तो 1 0 इधर बढ़ जाएगा। तो देखो 117 इतना आएगा। दशमलव ये हट गए, मैंने दोनों दशमलव हटा दिए। अब दशमलव हटा दिए तो बचा कितना, ऊपर 117 बचा और नीचे 5850 होगा। अब 5850 का 117 में भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करें हम, तो 0 दशमलव लगाकर 1 0 बढ़ा दीजिए। अब कितने हो गए, 1170 हो गए। अब भी नहीं जा रहा तो 1 और 0 लगा दीजिए, तो अब कितने हो गए, 11700। और 11700 में भाग लगा दीजिए 5850 का। देखो 5850 का 2 बार चला जाएगा। देखो 5 का 0 0 5 10 और 40 40 42
तो देखो ये कट जाएगा, पूरी कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो इसकी फॉर्मूलता कितनी आएगी, 2। तो कितनी आएगी इसकी फॉर्मूलता, 2, 0.02। ठीक है, 2 बार चला जाएगा भाग, कैलकुलेट कर लेना। आगे है नेक्स्ट, प्रोपेनोइक अम्ल C2H5COOH के 14.8 ग्राम को जल में घोलकर 10 लीटर विलयन बनाया गया है। विलयन की फॉर्मूलता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की फॉर्मूलता सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप अब यहाँ पर देखो सूत्र द्रव्यमान नहीं दिया है, तो सूत्र द्रव्यमान अभी निकाल के बताऊंगा इसका। ठीक है, तो विलय का द्रव्यमान लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान कितना है, 14.8 ग्राम। अगला है विलय का सूत्र द्रव्यमान, विलय का सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान बताओ जल्दी से निकाल के, अगर आपने निकाल लिया तो बताओ कितना है। ठीक है, तो देखो इसका निकालेंगे कैसे, जिसकी समझ में नहीं आया वो एक बार देख लीजिए। C2H5COOH यही है। ठीक है, तो कार्बन कितने हैं इसमें, देखो 2 और 1 3 कार्बन है, तो कार्बन का 12 होता है परमाणु भार। अब 12 होता है तो 12 दूनी 24, 12 36 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 5 और 1 6, तो हाइड्रोजन का 1 ही होता है तो 6 हो गए। और प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, और 2 का कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो लगा दीजिए 32, और टोटल जोड़ोगे तो 2 6 8 हो गए, 8 और 6 14, 14 के 4। अब देखो 3 और 3 6, 6 और 1 7, तो कितना आ गया, 74। तो आपकी समझ में आ गया सूत्र द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं भाई। और अब इसके बाद विलयन का आयतन किस में लगाओगे, लीटर में। विलयन का आयतन कितना दे रखा है, 10 लीटर, बहुत अच्छे 10 लीटर, उसमें लीटर दे रखा है, बदलना ही नहीं है। अब लगा दीजिए, सूत्र क्या होता है बताओ जल्दी से, सूत्र विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, मेरे साथ साथ लिखा करो, विलय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, बटे विलय का सूत्र द्रव्यमान, विलय का सूत्र द्रव्यमान इनटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है, फटाफट से मान लगा दीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और बताओ आंसर कितना आया। ठीक है, तो देखो विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 14.8 बटे विलय का सूत्र द्रव्यमान कितना कर गया है, 74 इंटू विलयन कितना था, 10, यही तो था, कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखो अगर ये दशमलव हटाना चाहते हो तो ये हट गया तुम्हारा दशमलव, और 1 0 नीचे और बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर दशमलव हटाओगे तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा। अब ये कितने हो गए, 148, और 74 दूनी कितनी होते हैं, 148, 2 बार कर गए, देखो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 148 होते हैं। अब ये बचा 2/100। ठीक है, 2/100, तो 2 में 100 का भाग लगाओगे तो 0.02 F आएगा। ठीक है, 0.02, यानी अगर किसी में 100 का भाग लगाना है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 1 2 पीछे से करेंगे, 2 अंक लगा दिए, दशमलव 100 का भाग लग गया। ठीक है, तो ये थी फॉर्मूलता। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा फॉर्मूलता क्या है। ठीक है, और फॉर्मूलता पर आधारित न्यूमेरिकल आप क्लियर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेकर के आएंगे मौललता, और मौललता और मौललता और मौल प्रभाज रह गया है, इसकी इकाइयाँ जो सांद्रता की इकाइयाँ हैं, मौललता और मौल प्रभाज, तो उसको भी हम क्लियर कर देंगे। अगर हमारे YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करिए, जिससे हमें मालूम तो पड़े कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।